हाय गाइस। सो जैट में कैलकुलेटर अलाउ हो गया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। कुछ लोग पूछ रहे थे सर हमें घर से लेकर जाना है कैलकुलेटर। नहीं यार, घर से नहीं लेकर जाना। कैलकुलेटर हमारे जैसे कैट के इंटरफेस में होता है वैसे इंटरफेस में अवेलेबल होगा और उसे हम यूज कर सकते हैं। ये पहली बार है कि जैट कैलकुलेटर कैलसी प्रोवाइड कर रहा है अपने एग्जाम में। अदरवाइज क्या होता था कि कैट के अलावा किसी भी एग्जाम में हमारे पास कैलसी अवेलेबल नहीं होता था। अब कैल्सी का इम्पैक्ट क्या होगा एक्चुअली में, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यार, श्योरली पड़ेगा, 100% पड़ेगा। उसके लिए हमें समझना होगा कि बेसिकली कैल्सी, कमिंग बैक टू ओरिजिनल एक बार क्वेश्चन, तो मैं कह रहा था कैल्सी घर से नहीं ले जाना। आपको सिर्फ वही एडमिट कार्ड और उसका आपका ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ ले जाना होगा, आधार वगैरह। तो कैल्सी से होगा क्या? होगा ये कि एक बार अगर मैं पहले ओरिजिनल कट ऑफ्स की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले आई वांट टू क्लैरिफाई कि जैट 2024 में अगर 99 परसेंटाइल 33.5 पे बनी थी, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर, काफी साइट्स पे काफी जगहों पे तो कह रहे हैं कि 40 पे 99 परसेंटाइल बनेगी। सी, अगर आप ओवरऑल, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि 33.5 पे बनी है, लास्ट ईयर बनी है बिकॉज ऑफ पेपर की वजह से। उससे पिछले में 40 से भी ज्यादा बनी है, उसका भी मैंने रीजन बताया कि क्यों बनी है 46.5। उससे पहले 36 37 पे बन रही है। तो आई एम नॉट क्लेमिंग दिस, दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। आप इसे किसी भी साइट पे जाके वेरीफाई कर लो, लास्ट ईयर के प्रीवियस डेटा में यही सब है। अब अगर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात करूं तो 37, 36, 37 नॉर्मली 99 परसेंटाइल ले आता है नॉर्मली। अगर अब डिपेंडिंग अपॉन पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है लास्ट ईयर तो वो नीचे गिर जाती है, और अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है तो कम है तो स्कोर बढ़ जाएगा, और अगर ज्यादा डिफिकल्टी लेवल है तो स्कोर नीचे गिर जाएगा। बट आप अंदाजन लगा लो, 37 स्कोर लगा लो, ठीक है, 36 37 पे 99 बन जाती है। सेफर साइड के लिए आप 40 लेके चलो, ये मैंने पहले भी बोला था। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ कैलकुलेटर। कैल्सी का क्या इम्पैक्ट होगा? सी, कैल्सी का इम्पैक्ट ऑनेस्टली ये होगा कि नॉर्मल कट ऑफ से भी कम कट ऑफ, 1 से 2 मार्क्स ऊपर हो जाएगा। बिकॉज नॉर्मली जो क्वेश्चन हम क्वांट के करते थे उनको हमें टाइम लगता था सॉल्व करने में, क्योंकि जैट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े लेंथी होते हैं, उनको इक्वेशन बना के या कैलकुलेशंस करके सॉल्व करना पड़ता था। डीआई भी कैलकुलेटिव होता है। तो अगर मुझे कैल्सी मिल जाएगा पेपर में तो वो क्वेश्चंस मैं थोड़े ज्यादा कर पाऊंगा, थोड़ा फास्ट कर पाऊंगा, एंड मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कम से भी कम 2 मार्क्स परसेंटाइल्स में कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो अगर नॉर्मली 36 37 जाता है ना 99 परसेंटाइल के लिए, तो आई थिंक 39 अराउंड 39, आप 40 लगा लो, 39 to 40, 99 परसेंटाइल के लिए आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा इस बार, इंडिपेंडेंट ऑफ डिफिकल्टी लेवल। बेसिकली जो भी डिफिकल्टी लेवल हो उससे आप 2 नंबर बढ़ा लो, 1.5 to 2 मार्क्स जरूर बढ़ेगा। बिकॉज नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े ऊपर कट ऑफ में थोड़ा गैप बड़ा होगा, नीचे कट ऑफ में गैप थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहां पे भीड़ ज्यादा होती है। 80 से 90 परसेंटाइल के बीच काफी लोग होते हैं, तो बहुत कम कम की गैप पे परसेंटाइल चेंज हो जाती है। लेकिन ऊपर रहेगा 39 के करीब, आई एम एक्सपेक्टिंग 36 7 अगर लगाऊं तो 39 38 39 के करीब इस बार 99 परसेंटाइल का कट ऑफ होगा। बट इन जनरल अगर इम्पैक्ट की बात करूं तो कम से कम 1.5, 1 से 2 नंबर लगा लो आप, बढ़ जाएंगे। उसका रीजन भी यही है, बिकॉज सी क्या होता है, बिकॉज काफी चीजें मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ, काफी क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन से कैलकुलेशंस में टाइम लगता है व्हेन कैल्सी इज अवेलेबल। और कुछ लोग अगर उसे तमीज से इस्तेमाल करना जानते हैं, अगर आप उसे समझदारी से यूज करो, बिकॉज कैट में ऑलरेडी हमने कैल्सी यूज किया है तो हमें पता है कि अब हम जैट में भी यूज कर पाएंगे, तो थोड़ा हैबिचुअल है, 1 महीने में कोई भूल नहीं जाएगा। हालांकि स्नैप एंड मैट में कैल्सी अवेलेबल है नहीं, बट अगर आप जुडिशियसली समझदारी से कैल्सी यूज करोगे तो आप क्वांट में मुझे लगता है 1.5 to 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हो। इम्पैक्ट सिर्फ क्वांट में ही पड़ेगा बट ओवरऑल कट ऑफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर आप 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलो। अगर आपको सेफ साइड रखना है तो आप 40 नंबर कट ऑफ का रखो कि हाँ मेरे को 40 लाने हैं,
उसके हिसाब से ही आप XLRA के लिए एक्सपेक्ट करो कि हाँ मेरी 99 प्लस बनेगी, एंड देन आई विल बी एबल टू मेक श्योर कि मैं वो कन्वर्ट कर लूँ. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, मेक श्योर यू एनालाइज योर पेपर वेल, और जहां जहां जरूरत है आप मॉक में अब केलसी का इस्तेमाल शुरू कर दो. जैसे ही आप यूज करना शुरू करोगे केलसी को, यू विल रियलाइज कि मेरा स्कोर अपने आप 1 से 2 नंबर बढ़ने लगेगा, बिकॉज आपके अटेम्प्ट दो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने लग ही जाएंगे. सो दैट्स गोइंग टू बी द इम्पैक्ट गाइज. बट इट शुड नॉट डिस्करेज अस, इट शुड नॉट डिमोटिवेट अस कि हाय फिर से बढ़ गई कट ऑफ. अरे कट ऑफ सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है. कोई पहले 4 क्वेश्चन कर पा रहा था तो अब 5 to 6 कर पाएगा, बिकॉज उसके पास बेटर टूल्स है. तो हमें उस रिसोर्सेज का जो अवेलेबल है उसका यूसेज सीखना है, बिकॉज दैट इज एमबीए. जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करो आप. तो आपको और हमें भी उसे यूटिलाइज करना है, इसलिए मॉक्स में भी स्टार्ट यूजिंग कैलसी, एंड अकॉर्डिंगली हमें 1 से 2 नंबर का कट ऑफ ऊपर कर देना चाहिए. सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग वेल फॉर दैट.